हेलो, मैं देविता शर्मा और आज हम रियल नंबर एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड में डेंसिटी थ्योरम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देखी थी और उसको अच्छे से प्रूव किया था, तो होप आपको वो लेक्चर समझ में आया होगा। एंड स्टार्ट करते हैं डेंसिटी थ्योरम के साथ। तो डेंसिटी थ्योरम का स्टेटमेंट है, बिटवीन एनी टू डिफरेंट रियल नंबर्स देयर लाई एटलीस्ट वन रैशनल नंबर। तो सिंपल सा थ्योरम है, डेंसिटी थ्योरम है, तो मतलब यहाँ डेंस जो सेट है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है। ये बोल रहा है जब भी आपके पास दो रियल नंबर होंगे, दो डिफरेंट रियल नंबर होंगे, तो उनके बीच में एक रैशनल नंबर हमेशा आपको मिलेगा। तो ये नॉर्मल बात है, आप लोगों ने इतने टाइम से आप रैशनल नंबर, रियल नंबर्स एंड इंटीजर्स पे बहुत सारा आप लोगों ने वर्क किया हुआ है अपने पूरी लोअर क्लासेस पे, स्कूल लेवल पे। तो वहाँ आपने देखा होगा कोई भी दो आप रियल नंबर उठाते हैं तो उनके बीच में एक रैशनल नंबर आपको 100% मिल ही जाता है। तो उसी चीज को हम प्रूव कर रहे हैं, जितने टाइम से हम यूज कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे? बिकॉज ऑफ दिस प्रूफ। अगर हमारे पास ये प्रूफ था इसलिए हम वहां पे चीजों को अप्लाई कर पा रहे थे। तो हम देख लेते हैं यहाँ कंप्लीट प्रूफ के साथ कि क्या है ये पूरा स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। तो देखो यहाँ हमको प्रूफ में सबसे पहले हम ले लेते हैं दो डिफरेंट रियल नंबर। ठीक है, हमने ये दो डिफरेंट रियल नंबर्स ले लिए। ठीक है, और ये रियल नंबर इस तरीके से लिए हैं हमने कि जो x है वो लेस देन है y के। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, अगर आप यहाँ पे रियल लाइन लेते हैं तो रियल लाइन में कोई भी दो नंबर ले लें आप, तो एक छोटा और एक बड़ा होता ही है, मतलब नंबर्स कंपैरेबल होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा होता है। तो हमने यहाँ पे दो अगर रियल नंबर लिए हैं, वो भी दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो स्ट्रिक्टली एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो हमने लिया है x इज स्मॉलर देन y। ठीक है, अब देन हमको शो क्या करना है हम वो देख लेते हैं। देन टू शो डैट क्या बताना है हमको, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, सॉरी देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर, शो डैट देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर, लेट्स से आर। ठीक है, आर आपका क्या है, रियल नंबर है, सच डैट वो किसके बीच में होगा, ये जो दो डिफरेंट रियल नंबर हैं इसके बीच में होगा। ऐसा आपको शो करके बताना है कि दो डिफरेंट रियल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर लाई करता है। तो हम ये शो करेंगे, देखते हैं किस तरीके से शो करने वाले हैं यहाँ पे। तो सिंस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि जो x है वो लेस देन y है, इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हैं, जब भी आप y को -x करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो आपको पता है जब भी कोई ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू आप माइनस करते हैं तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। सिमिलर जैसे आप 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि जो 3 है वो ग्रेटर देन 2 है। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम जनरलाइज वे में लिख रहे हैं कि x स्मॉलर है y से, इसका मतलब है y माइनस एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब जो हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसकी एक कॉलररी है, उससे हमको एक रिजल्ट मिला है जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो वो मैं रिजल्ट बता दूंगी। तो बाय द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एंड इट्स कॉलररी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर एंड इट्स कॉलररी, मेन इसकी हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉरोलरी यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्या बोलती है कि देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब देयर एग्जिस्ट अ एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर सच डैट कि जो जीरो है वो उससे बड़ा होगा 1/n, एन छोटा होगा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू से, दैट इज यहाँ पे y माइनस एक्स है। तो हम यहाँ पे इससे क्या होगा, ये 1/n छोटा होगा। दैट इज आप इसको अगर आप लिखेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, 0 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन yn माइनस में xn। ठीक है, इसी को आप अरेंज करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि ny इज ग्रेटर देन 1 प्लस xn या nx। ठीक है, तो आपको ये एक चीज ये मिल जाएगी।
तो होप आपको यहाँ पे ये वाली चीज भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी की फॉलो हो रही है वो यहाँ बता देती हूँ कि देयर एग्जिस्ट अ एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सच डेट इफ, है ना, अगर आपके पास इफ एक एक्स कैसा है पॉजिटिव है तो एक नेचुरल नंबर आपको हमेशा मिलेगा सच डेट की जो 1/n है वो लेस देन एक्स होगा। ठीक है ना, 1/n लेस देन एक्स होगा अगर एक्स कोई पॉजिटिव नंबर है तो। ठीक है, तो ये हमेशा ये कॉलोररी का हमने यूज किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव में क्या था, y माइनस एक्स था जो कि पॉजिटिव था, इसलिए 1/n इज लेसर देन y माइनस एक्स हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है और इसको रीअरेंज करते हुए हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को फॉर्म कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म होने के बाद अब हमें क्या लगा रहे हैं, बिटवीन थ्योरम है, बिटवीननेस थ्योरम है हमारे पास। तो बाय बिटवीननेस थ्योरम there exist an integer such that कि m minus 1 is less than equal to nx is less than m। तो बिटवीननेस थ्योरम क्या कहता है हमसे कि हमेशा दो नेचुरल नंबर के बीच में एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो बिटवीननेस थ्योरम कहता है कि मतलब लाइक आपके पास क्या है, एक n है जो कि कैसा है आपका इंटीजर है, तो n+1 भी क्या होगा आपका इंटीजर होगा। तो देयर एग्जिस्ट r जो कि कैसा है आपका रियल नंबर है सच डेट वो इस n ये जो दो इंटीजर्स हैं, दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हैं, इनके बीच में एक रियल नंबर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये कौन कहता है आपसे, बिटवीननेस थ्योरम कहता है। तो उसी के लिए हमने ले लिया एक इंटीजर लिया, तो m-1 एक इंटीजर होगा और m भी एक इंटीजर होगा, तो उसके बीच में एक रियल नंबर होगा, है ना। हम यहाँ पे x को क्या लेके चल रहे थे, x हमारा रियल नंबर था, n हमारा क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो n इंटू में अगर x करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये जो nx है ये कौन है आपका रियल नंबर है। तो हमने दिखाया कि एक रियल नंबर आपका यहाँ पे इन बिटवीन टू इंटीजर्स आपको मिल रहा है बाय द बिटवीननेस थ्योरम, तो वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, अब इसी को हम रीअरेंज करते हुए लिखेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो m है वो लेस देन इक्वल टू में nx प्लस में 1 होगा। एंड हमने यहाँ हमको ये चीज़ मिली हुई है कि जो nx है वो लेस देन m है। ठीक है ना। फिर ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए इस पूरी कंडीशंस को। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमको मिलेगा कि जो nx है वो लेस देन कैसा है आपका m है बाय ये अबव वाली से। ठीक है, nx इज लेस देन m मिल गया आपको। फिर जो m है वो कैसा है आपका, जो m है वो आपका कैसा है, लेसर देन nx प्लस 1 है। ठीक है, ये आपको इसके जस्ट बगल वाली से मिल गया। ठीक है, अब जो nx प्लस 1 है वो आपका कैसा है, लेस देन ny है। ये कहाँ से मिल गया, बाय इक्वेशन नंबर 1 से। यहाँ पे ये जो आप इक्वेशन नंबर 1 आपने ली हुई थी वहां से आपने इस चीज का यूज कर लिया। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये पूरा कंबाइन करने के बाद इस तरीके से दिखने लगा। ठीक है, अब जो हमको जरूरत है हम सिर्फ वो ही ले लेते हैं। तो हमको यहाँ से जो मिल रहा है कि जो nx है वो लेस देन m है एंड इज लेस देन ny। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिखाया। अब आप क्या कर लीजिए, n से पूरी को डिवाइड कर लीजिए, तो x इज लेस देन m अपॉन में, m इज लेस देन y। ठीक है, यहाँ पे जो m और n थे, यहाँ पे जो m था वो क्या था, इंटीजर था, n था वो नेचुरल नंबर था। ठीक है, तो मतलब n कैसा है आपका, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो m अपॉन n है ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ अ रैशनल नंबर हो जाए, सेट ऑफ अ रैशनल नंबर के अंदर बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो है आपका क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर
बन जाएगा। और यहाँ जो आप लेके चल रहे थे ये सब रफ में है ना, ये सब रफ में। यहाँ पे जो आप लेके चल रहे थे x, वो भी आपका रियल नंबर था और y भी रियल नंबर था। तो आपने दिखाया दो रियल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे नेक्स्ट लाइन में, दिस एम्प्लाइज x इज लेस देन r इज लेस देन y वेयर जो r है आपका m अपॉन में n है। ठीक है ना। तो यही आपको प्रूव करके दिखाना था, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है। होप आपको ये वाला जो थ्योरम है, डेंसिटी थ्योरम, समझ में आया होगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये यही कहना चाहता है कि जब भी कोई दो रियल नंबर है तो उनके बीच में रैशनल नंबर हमेशा और हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो ये डेंसिटी थ्योरम था, ये इसका स्टेटमेंट और ये इसका प्रूफ था। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर कीजिए। क्या सेकेंड ईयर का कंटेंट भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ग्रुप थ्योरी एंड ऑल। एंड यहाँ पे थर्ड ईयर का तो कॉन्सेप्ट आपको मिल ही रहा है। और अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।